हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 26/10/2018 प्रथम पाली हल प्रश्न पत्र, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। आपका अगला प्रश्न, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्वीफर। आपका अगला प्रश्न, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेचिश। आपका अगला प्रश्न, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2008-9 में। आपका अगला प्रश्न, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेट इंजन का। आपका अगला प्रश्न, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एस दुलत। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को। आपका अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। आपका अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जालौन। आपका अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरठ। आपका अगला प्रश्न, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद से। आपका अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवरिया जिले में। आपका अगला प्रश्न, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में कौन था जो
में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेठोर। आपका अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहल हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनारस अखबार। आपका अगला प्रश्न, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कव्याली। आपका अगला प्रश्न, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। आपका अगला प्रश्न, उत्तर उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सितार। आपका अगला प्रश्न, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 284.83 मिलियन टन। आपका अगला प्रश्न, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें दोस्तों गलत कथन है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। आपका अगला प्रश्न, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। आपका अगला प्रश्न,
लेबनान की राजधानी क्या है? तो आपका सही उत्तर है लेबनान की राजधानी बैरूत में है। आपका अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेंगे। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। आपका अगला प्रश्न, एशिया के निम्न में एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरान। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। और दोस्तों असम में भी डिगबोई है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पुराना तेल का कुआं डिगबोई असम है। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एच.एल. दत्तू। तो दोस्तों ये 2018 के हैं। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्सीज टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 36। आपका अगला प्रश्न, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश त्रिवेदी को। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय त्यागी। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह जो अध्यक्ष है ये 2018 का है क्योंकि 2018 का पेपर है ये। तो दोस्तों वर्तमान जो अध्यक्ष है वह उनका नाम है, तो दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, जो कि पहली महिला भी अध्यक्ष हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और वर्तमान में यही हैं। आपका अगला प्रश्न, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितने लीटर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50 लीटर। और दोस्तों यहाँ पर हमारी जी के समाप्त होती है। अब चलते हैं हम सीधा हिंदी पर। दोस्तों हिंदी हमारी 114 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है।
हाँ, तो दोस्तों देखिए आप हिंदी। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत मीन मेख निकालना। आपका अगला प्रश्न, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकती का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थोड़े दिन का सुख। आपका अगला प्रश्न, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद आनंदानुभूति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 चरण होते हैं। आपका अगला प्रश्न, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलंकार। आपका अगला प्रश्न, य रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतस्थ। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृपा। आपका अगला प्रश्न, वचन किसका बोध कराता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। आपका अगला प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्ता कारक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। आपका अगला प्रश्न, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञा की। आपका अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2। आपका अगला प्रश्न, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समय। आपका अगला प्रश्न, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करण कारक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संचालक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परख। आपका अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
आग, जीव, घर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीय। आपका अगला प्रश्न, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निरपेक्ष। आपका अगला प्रश्न, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संख्या, भाग, टुकड़ा। आपका अगला प्रश्न, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मग्लानि। आपका अगला प्रश्न, चिर, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिर अर्थ होता है दोस्तों पुराना और चीर का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र। आपका अगला प्रश्न, सम उपसर्ग में बना शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयोग। आपका अगला प्रश्न, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईला। आपका अगला प्रश्न, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुण संधि। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। उसका शिमला जाना है, गलत है दोस्तों। उसने शिमला जाना है दोस्तों, यह भी गलत है। उससे शिमला जाना है, यह भी गलत है। उसे शिमला जाना है, तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, उसे शिमला जाना है। आपका अगला प्रश्न, सज्जन शब्द में समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। आपका अगला प्रश्न, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। इसमें जो आएगा वह संबोधन अव्यय आएगा, संबोधन अव्यय, जो कि इन चारों में ऑप्शन नहीं है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों संबोधन अव्यय। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों कोष्टक में एक चिन्ह दे रखा है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विस्मय बोधक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति काल के कवि हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृंद। आपका अगला प्रश्न, कामायनी के रचनाकार हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रसाद। और दोस्तों इसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस सेट मंगाया था, वो एक फ्रेंड से मंगाया था,
और फ्रेंड ने बिना देखे वो प्रैक्टिस सेट लेके आ गया, तो उसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसी भी मैं आपके सामने एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो दोस्तों इसी के साथ मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है, क्योंकि इससे आगे पैराग्राफ है, अगर मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।